आप अपने अनम्यूट करिए। अगर हम आप आज की तारीख में बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं और सरकार की तीखी आलोचना कर रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी का कहना कितना सही कि देश के अंदर लोकतंत्र खत्म, अगर देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया होता तो क्या हम सत्य हिंदी में बैठ के डिबेट कर सकते थे? क्या राहुल गांधी सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर सकते थे? क्या किसी तानाशाही देश में यह संभव है? आशुतोष भाई, राहुल गांधी के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात तो उन्होंने शुरू ही की जिसके ऊपर चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म है या नहीं है। इसके ऊपर बिल्कुल आपकी बात भी सही है और बहुत सारे वक्ताओं, अली अनवर साहब का भी अपना पर्सपेक्टिव है, तो वो है। लेकिन बहुत सारी और भी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस इतनी एग्रेसिव दिख रही है, तो भाई जब डायरेक्ट सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हिट पे हैं तो एक्टिव उसकी पोटेंसी बढ़ना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि अगर इतने पे नहीं करेगा कोई राजनीतिक दल तो वैसे भी कांग्रेस की स्थिति तो हिंदी स्पीकिंग एरिया या देश में ही कहिए बहुत अच्छी नहीं है। तो एक वो बात अलग है, पॉलिटिकल माइलेज कौन कितना ले रहा है और अवसर है तो है। लेकिन असल बात यह है कि राहुल गांधी ने उसके बाद क्या क्या कहा, मैं थोड़ा उसका जिक्र करना जरूरी इसलिए समझ रहा हूं क्योंकि वहीं से ये बात आएगी कि लोकतंत्र खत्म हो गया या मौत हो गई या नहीं। राहुल गांधी ने जो 2-3 बातें कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें यह है कि जो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किए कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कैप्चर हो गए हैं, और वो बात तो हमको देखने में आ रही है। डेमोक्रेसी एक कोई सजीव चीज, ऐसी चीज नहीं है कि वो जिंदा है कि मर गई, लेकिन उसके अलग अलग डायमेंशंस है, अलग अलग आप तरीके से देखेंगे कि वो जिंदा है कि नहीं है। तो अच्छा, उसके बाद अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा, जब सवाल ये हुआ कि भाई वो चुनाव बीजेपी जीतती जा रही है, तो उन्होंने कहा कि ये सारे अगर तरीके हमको अपनाने को मिल जाए तो हम भी कभी नहीं हारेंगे चुनाव। ये महत्वपूर्ण है। और वहां पर जब सवाल खड़े होते हैं कि भाई इंस्टीट्यूशंस जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी जिसको आप कहते हैं, अगर वहां पर डाउट्स खड़े हो जा रहे हैं, वहां पर अगर पार्शियलिटीज दिखाई देने लग रही हैं, या कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो चीज नहीं हो रही है जिस काम के लिए बना था। मसलन छोटी चीजें, सीएजी का जिक्र हम करेंगे क्योंकि 2G और 5G के बीच का बवाल भी चल रहा है। ये सीएजी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हुए भी एक एजम्पशन देती है, और उसके बाद फिर जब अरुण जेटली बनते हैं वित्त मंत्री, तो एक बार वो वार्न करते हैं सीएजी को कि सीएजी अपनी हद ना लागे, और उसके बाद सीएजी का कोई हम उस तरह से खबर नहीं देख रहे हैं, उस तरह से कमिट नहीं देख रहे हैं जैसे हम देख रहे थे पहले। एक वो सवाल। दूसरा प्रश्न आ जाता है रिजर्व बैंक के ऊपर। नोटबंदी रिजर्व बैंक का अथॉरिटेटिव, वो भारत सरकार नहीं मना कर सकती, क्योंकि उन नोटों के ऊपर रिजर्व बैंक का गवर्नर प्रॉमिस करता है कि मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूं। लेकिन अगर बिना कैबिनेट के इंफॉर्मेशन के, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर ने भी ये कहा कि हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, तो अगर ये हो जा रहा है तो वो भी एक डेमोक्रेटिक खतरे हैं। हालिया दिनों में न्यायपालिका के ऊपर ढेर सारे सवाल खड़े होने लगे। खुद चीफ जस्टिस को कहना पड़ा है कि भाई हम लोग के ऊपर क्वेश्चन मत कीजिए आप, अगर ये हद है, यहां तक पहुंच गई है बात, तो भाई सवाल तो है। तो डेमोक्रेसी और क्या, मीडिया के ऊपर सवाल लगातार उठ रहे हैं, हम सारे लोग फेस कर रहे हैं। कोई लोग लिहाज में हम लोग को बरी कर देते हैं, लेकिन घूम फिर के तो बात वही आ रही है। तो अगर ये सब कुछ है तो फिर डेमोक्रेसी है कैसे? सिर्फ इसलिए डेमोक्रेसी है कि हमको हम लग गए। भाई डेमोक्रेसी का एक वो भी है कि जब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने नोटिस भेजा वेणुगोपाल को कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जंतर मंतर के अलावा पूरे दिल्ली में 144 लागू है। भाई क्यों 144 लागू है? हम संसद से मार्च कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है, पार्टी ऑफिस से संसद में मार्च, और शांतिपूर्ण मार्च होना है, तो ये भी क्यों रोका जा रहा है? बुलडोजर कैसे चल रहे हैं? तो डेमोक्रेसी खतरे में है। ये तो बहुत सारे इंडिकेशंस हैं। अब आखिरी बात मैं कर दूं आशुतोष भाई, आखिरी बात ये है कि
एक इंडिकेशन है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस, व्हाटएवर जो भी है, आज एक्टिव हुए। एक चीज आप जरूर देखिए कि जब इस तरह का अटैक होता है तो बीजेपी पहले आधा दर्जन मंत्रियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराती थी, और आज अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों ने राम का मुलम्मा ओढ़ा, उन सवालों का जवाब नहीं दिया जो सवाल उठे थे। और हालांकि वो पॉलिटिक्स का एक पार्ट है भाई, मैं तो ये मानता हूं कि वो बात सही होती है कि ये डरे हुए लोग हैं, क्योंकि उन मुद्दों पे बात नहीं हो रही है जिस पे सवाल किए जा रहे हैं। सवाल राम को आड़ में लिया जा रहा है। तो बात ये कि पीवी नरसिम्हा राव ने एक बार कहा था कि हम सबसे लड़ लेंगे, लेकिन भगवान राम से कैसे लड़ेंगे। तो अब वही अगर आड़ ली जा रही है तो बुनियादी सवालों को बाईपास करने की बीजेपी, तो ये फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा है, थोड़ा प्रेशर भी दिख रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।